मैम साहब, बोलिए। ये पार्सल आया था, कहाँ रखूं? हाँ, तुम बाहर रख दो। अरे मेरा वॉलेट कहाँ पर है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। जी आई अभी। अरे वॉलेट पकड़ाएगी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। आई। जी आप क्या कह रहे थे, एक बार बता दीजिए, भूल गई मैं। अबे तेरे कान खराब है क्या? वेरी वेरी है, सुनाई नहीं देता क्या? क्या हो गया तुझे? तेरे को बोल रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तो वॉलेट देना मेरा कहाँ पर है? जी अभी लाती हूँ। ये लीजिए। ये कोई तरीका होता है? उल्टे हाथ से वॉलेट दे रही है। अरे सुबह सुबह मनहूसियत फैलानी है क्या मेरी जिंदगी में? तू चाहती है कि तू ये उल्टे हाथ से मुझे वॉलेट दे और मेरी लाइफ में मनहूसियत फैल जाए और रास्ते में मुझे कुछ हो जाए, है ना? अरे आप ऐसी बातें क्यों बोल रहे हो? वो जल्दबाजी में मैंने उल्टे हाथ से पकड़ा दिया। आप ये लीजिए वॉलेट। पूरा दिन खराब कर दिया। सुनिए, क्या आप आज शाम को जल्दी आ सकते हैं? वो घर का राशन खत्म हो गया है तो लेने जाना है। अब तेरे लिए मैं राशन लेके आऊं? इतना वेला इंसान हूं क्या मैं? अब मैं ऑफिस जाऊं या फिर ये सारे काम करूं? तू किस लिए? तेरे से शादी क्यों कर रखी है मैंने? हैं? एक तो मेरे को उल्टे हाथ से तू वॉलेट दे रही है, मनहूसियत फैला रही है, ऊपर से राशन भी मैं लेके आऊं। तेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो पार्सल देने आया था। अबे अगर पार्सल देने आया है तो रख और निकल यहाँ से। ऐसे शक्ल क्या देख रहा है? क्या ये सब? ये ऐसे अनजान आदमी घर में क्या कर रहे हैं? तुझे कितनी बार बोला है कि ऐसे किसी पे भी भरोसा करके ना मेहमान बना के मत लेके आया कर, समझी? वो पार्सल देने आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। पार्सल लेके आया था, पता नहीं कब बुद्धि आएगी। हेलो। हेलो। वो आप मार्केट से फ्रूट्स ले आएंगे क्या? अरे यार, इतने छोटे छोटे काम के लिए मैं बैठा हूँ क्या? फ्रूट्स लाने के लिए मैं बैठा हूँ, राशन लाने के लिए मैं बैठा हूँ। तेरे को मार्केट नहीं पता क्या? खुद जाके ले आ। देखिए रात बहुत हो गई है, अगर आप ले आते तो। अरे यार क्या हो गया, रात हो गई है तो? जब पार्टी वगैरह में जाना होता है, फंक्शन में जाना होता है, तब तुझे रात नहीं दिखती? तब भी तो चली जाती है ना अपनी सहेलियों के साथ। अपनी किसी फ्रेंड को पकड़ और चली जाए ऐसे। तुझे किसी चीज के लिए रोक थोड़ा रखा ना है। अब फोन मत कर, खामखा डिस्टर्ब कर रही है। एक तो घर से निकलते टाइम टोक दिया और अब भी टोक रही है। फोन कट। मैम साहब, इतनी रात में आप कहाँ जा रही हैं? वो मैं फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। अच्छा, एक काम करिए ना, मैं ला देता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मैं ले आऊँगी। आप मैम साहब, वो आपका सूट फटी हुई है और बहुत रात हो गई है और आजकल का माहौल भी बहुत ख़राब है। एक काम करिए, पैसे मुझे दे दीजिए, मैं ला देता हूँ, आप अंदर जाइए। ठीक है, तुम ले आओ, ये लो पैसे। और कुछ लाना है? नहीं, बस फ्रूट्स ले आना। ठीक है, आप ऊपर जाइए, मैं लेकर आता हूँ। अरे पानी पिला दो। ये लीजिए। ग्लास उठा। क्यों? मैंने कहा ग्लास उठा। ये किस में लेके आई है तू पानी? घर में तो स्टील के बर्तन यूज करते हैं तो इसलिए इसी में पानी ले आई। स्टील के ग्लास में? मैं कभी स्टील के ग्लास में पानी पीता हूँ? हमेशा कांच के ग्लास में पानी पीता हूँ ना मैं। अरे हम गरीब थोड़ी ना है यार इतने ज्यादा कि हमारे घर में कांच के ग्लास नहीं है। तेरे में इतनी भी बुद्धि नहीं है। अरे यार, एक तो मैं थक हार के आया हूँ, सारा दिन ऑफिस में बॉस के ताने सहता हूँ, ऊपर से सोचता हूँ कि जब घर आऊंगा तो थोड़ी बहुत शांति मिलेगी, लेकिन नहीं, मैं भूल जाता हूँ कि मेरी मन बुद्धि वाइफ भी इस घर में रहती है। अरे जब तेरे को पता है कि मैं कांच के ग्लास में पानी पीता हूँ तो उसमें लेके आना चाहिए ना। मैं दूसरा पानी ले आती हूँ कांच के ग्लास में। अब तो दोबारा जाएगी पानी लेने? अरे तेरे को जब एक बार मैं बोलता हूँ तो समझ नहीं आता। हाँ, गलतियां करती क्यों है तू बार बार? मैम साहब, ये आपका फ्रूट्स। तेरे को बोला था ना कि तू मार्केट खुद जाएगी, खुद ही राशन लेके आएगी। तेरे को हर काम इस गार्ड से ही करवाना होता है क्या? साहब, मैंने ही बोला था मैम साहब को मेरे से मदद मांगने की। अबे तू भूल रहा है क्या कि तू किससे बात कर रहा है? अरे आप दीजिए मुझे, और आप चाहिए, आप बीच में मत पड़िए। मैम साहब, साहब से आप बोलते क्यों नहीं?
कब तक आप ऐसे सहते रहेंगी? आप बोलिए ना कि जब भी साहब से कुछ मंगाती हैं ये सुनते नहीं हैं। इनको सुनना चाहिए पर ये पति का अपना काम करते ही नहीं है। इनको सारी बात बताइए कि आप परेशान रहती है दिन भर इनकी वजह से। अच्छा जी, अब तू मुझे बताएगा कि मेरी बीवी कौन सी परेशानी में या कौन सी नहीं? ये बीवी मेरी है या तेरी है? हैं? साहब आपको पता भी है मैम साहब कितना परेशान रहती है। आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। कैसे पति हैं आप जानते हैं इतनी रात को ये फ्रूट लाने बाहर जा रही थी, मैंने इनको रोका, मैं गया फ्रूट लाने। अरे आजकल का माहौल इतना ख़राब है और आप बोल दिए थे कि चले जाओ, और अगर इनके साथ कुछ हो जाता तो आप क्या बोलते कि इनका ही चरित्र खराब है। और एक बात बोलूं, आप उस समय क्या बोल रहे थे कि क्यों खड़ा है? खड़ा इसलिए था ताकि मैं देख सकूं कि आप कितने गिरे हुए इंसान हैं, कितने गिरे हुए पति हैं। आप कभी तो इनसे प्यार करते नहीं है, ये आपसे इतना प्यार करती है पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और साहब आप इनकी इज्जत भी नहीं करते, हर वक्त आप चिल्लाते रहते हैं इन पर हर बार आपकी ही गलती होती है। अरे मत बोलिए। मैम साहब आज मुझे मत रोकिए, आज सारी सच्चाई मैं साहब के आगे लाकर ही रहूँगा। और आपको लग रहा होगा ना कि मैं इतना कुछ क्यों बोल रहा हूँ। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैम साहब आप दिखाइए अपना फटा हुआ सूट दिखाइए। अरे दिखाइए साहब को, तब तो इनको पता चलेगा कि आप कितना कुछ सह रही है। दिखाइए इनको, दिखाइए। देखिए साहब आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना कि आपकी बीवी ये फटा हुआ सूट पहन रही है और आप ऊपर से इन पर चिल्ला रहे हैं, इनका ही गलती निकाल रहे हैं। ये बेचारी इतनी मासूम है, भोली है, आपकी सारी बातों को सह लेती है। ऐसी पत्नी आपको कभी नहीं मिलेगी और आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बात बताऊं साहब, आप ना बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इनके जैसी बीवी मिली है। ये तो आज के डेट में कोई इतना सहता भी नहीं है। आज की लड़कियां एक बोली बोलने पर भाग जाती है और ये आपकी इतनी बातें सहती हैं, उसके बाद भी आप इतना सुनाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। पहले तो ना आवाज नीची करके बात कर। तू शायद भूल गया है कि घर के मालिकों से कैसे बात की जाती है। और तेरी वजह से इसकी ज्यादा जुबान खुल रही है। ज्यादा सर पे चढ़ा दिया ना तूने से। किससे बात कर रहा हूँ? और भाड़ में जाए ऐसे मालिक, ऐसी नौकरी भाड़ में जाए। मैं ऐसी जगह काम नहीं करना चाहता हूँ जहाँ पर एक मालिक अपनी बीवी का इज्जत ही ना करे। आपने तो बोल दिया था कि इतनी रात में चली जा, पर आपको ये नहीं मालूम है क्या कि यहाँ का माहौल कितना खराब है। अगर इनके साथ कुछ हो जाता तो। और इनका सूट फटा हुआ है। आजकल के लोगों का नज़र के बारे में आप नहीं जानते, गंदी नज़र से सब देखते हैं, पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और साहब आपके पास अगर सूट दिलाने के लिए पैसे नहीं होंगे ना तो मैं गिन क्यों रहा हूँ। ये पैसे पकड़िए आप और पैसे लेकर इनको सूट दिला दीजिए और अपने लिए भी कुछ ले लीजिए। जब देखो तब अब बोलते रहते कि पैसे कहाँ से आएंगे। लीजिए ये पैसे और एक औरत का इज्जत बचा लीजिए। आप बात कर रहे हैं। देखिए साहब मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, पर यह भी मेरी बहन जैसी है और इनके साथ ना बहुत गलत हो रहा है। आप बहुत गलत कर रहे हैं, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है साहब, इसलिए आपके साथ ऐसे बात किया। पर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद ऐसे बात नहीं करूँगा। पर आप भी संभल जाइए साहब। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जिस घर में ना एक औरत की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी लक्ष्मी की बास नहीं होती। अगर होती भी है ना तो साहब सब कुछ चला जाएगा। आप इज्जत करना सीख लीजिए। हाथ जोड़कर आपसे विनती है। राजू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जाने अनजाने पता नहीं कंचन को कितना फालतू बोल दिया। हर छोटी छोटी बात पे उस पर चिल्लाता हूँ मैं। मुझे कभी उसका प्यार दिखा ही नहीं और कभी देखने की कोशिश ही नहीं की कि तुम्हारा सूट फटा हुआ है। तुम्हारा सूट फटा हुआ था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? खैर तुम भी कैसे बताती। हर छोटी छोटी बात पे तो मैं तुम पे ऐसे ही चिल्लाता रहता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक्चुअली गलती ना मेरी है। मैं ना एक्चुअली अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था कि अपनी बीवी को थोड़ा दबा के रख, बीवियों को गुलाम बना के रखना चाहिए वरना वो सर पे चढ़ जाती हैं। लेकिन मैं गलत था और मैं गलती उनकी भी नहीं कहूँगा। सारी गलती मेरी है जो मैंने उनकी बातों पे विश्वास कर लिया। और तुम्हारा प्यार मैंने कभी देखा ही नहीं। तुमने कभी मुझे पलट के जवाब तक नहीं दिया। इतना प्यार करती हो मुझसे, हर चीज़ का ध्यान रखती हो। जब मैं ऑफिस जाता हूँ मेरा लंच बनाती हो,
सुबह उठ के पूरे घर का काम करती हो, जब ऑफिस से घर आता हूँ मेरे लिए खाना बनाती हो, उसके बाद भी तुम सारा काम करती हो घर का। मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं कितनी बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। राजू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी और मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं कितना गलत था। कंचन, हो सके तो प्लीज़, आई एम रियली सॉरी यार, कान पकड़ के। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा। चिल्लाने की तो बहुत दूर की बात, ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करूँगा मैं, आई प्रॉमिस। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। आप जैसे भी हैं मेरे पति हैं, और मैंने शादी की आपसे, तो मुझे रिश्ता तो निभाना ही पड़ेगा ना। और एक बात की खुशी है मुझे कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है, बस मेरे लिए यही काफ़ी है। आप दोबारा ये मत करिएगा बस। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कंचन, आई एम रियली सॉरी एंड आई रियली लव यू। ठीक है साहब, मैं चलता हूँ। राजू सुन, ये अपने पैसे लेके जाओ वापस। शुक्रिया, चलता हूँ साहब, चलता हूँ मैम साहब। आप बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, आज दोनों साथ में मिलके खाएंगे। जी।